नियोन लाइट्स की भीगी हुई चमक में जासूस रवि एक संकरी गली के अंतिम छोर पर खड़ा था। उसकी पुरानी जैकेट पर बारिश की बूंदें मोतियों सी फिसल रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे उसके तनावपूर्ण जीवन से खुशियां फिसल गई थीं। रात के 2:30 बजे बज रहे थे और शहर की नमी भरी हवा में विस्की और जलती सिगरेट का तीखा मिश्रण था। उसकी आंखें लाल थीं, नींद की कमी से भारी, लेकिन रात की परछाइयों में भी उसका जासूसी अंतर्ज्ञान अभी भी तेज था। सामने 50 मंजिला टेलीस्कोप का टॉवर एक विशालकाय काला साया बनकर खड़ा था। रवि जानता था कि टॉवर के 48वें फ्लोर पर स्थित सर्वर रूम की तिजोरी तोड़ने की कोशिश हो रही थी, और उसे ये भी पता था कि उसके पास समय नहीं है, केवल 3 मिनट हैं। उसके दिमाग में प्राचीन सिस्टम की आवाज़ जोर से गूंज रही थी, ऊर्जा। सिस्टम को ऊर्जा चाहिए, बिजली का बिल, मकान मालिक का नोटिस, ये सब बकवास है। सिर्फ ऊर्जा। रवि ने गुस्से में बड़बड़ाया, पहले सोने दे सिस्टम। उसकी जेब में ब्रिजेश गुप्ता का किराया बकाया होने का नोटिस था, जो उसके जीवन के आर्थिक तंगी के संघर्ष को उजागर करता था। उसने अपने आप से कहा, पैसे नहीं, नींद नहीं, और अब यह नया झमेला। तभी गली के मोड़ से 2 पुलिस की गाड़ियां धूल उड़ाती गुजरीं। रवि को लगा जैसे उसके दिवंगत पुलिस में रहे पिता की पुरानी तस्वीर उसे इस विफलता के लिए ताने मार रही हो। वह अपनी वर्तमान स्थिति पर शर्मिंदा था और पिता की विरासत का दबाव उसके हर नाकाम प्रयास को चुभता था। उसने अपनी जेब टटोली, पैसे नहीं, नींद नहीं, बस उसका पुराना टूटा हुआ कालचक्र डिवाइस, जो एक टूटे हुए लॉकेट जैसा दिखता था, और एक 10 नंबर का ताला जो मुखबिर छोटू ने दिया था। रवि ने ताले को पकड़ा, अपनी शक्ति, विश्लेषण और स्मृति पठन सक्रिय की। ताला चीखा, उसे दिखा कि इसे तोड़ने का प्रयास करने वाले ने 15 सेकंड पहले इसे छुआ था। ये था उसका पुराना दुश्मन, कुख्यात चोर विपिन मेहरा। विपिन, रवि बड़बड़ाया। टकराव अपरिहार्य था। रवि ने एक ही झटके में सिगरेट फेंकी और अंधेरी गली से बाहर भागना शुरू कर दिया। उसे 48वीं मंजिल पर स्थित सर्वर रूम तक पहुंचना था और सिर्फ 1 मिनट 45 सेकंड बचे थे। उसे पता था कि तिजोरी 15 सेकंड में खुल जाएगी। उसे खुद को और अपनी शक्तियों को अब इस्तेमाल करना ही था। रवि लिफ्ट को बाईपास करते हुए मेंटेनेंस शाफ्ट के जरिए ऊपर चढ़ा। वह 48वें फ्लोर पर पहुंचने में कामयाब रहा, ठीक उसी पल जब तिजोरी का अंतिम लॉक खुलने वाला था। वह हाँफ रहा था, उसकी जैकेट पसीने से भीग चुकी थी। तिजोरी के सामने उसका पुराना शत्रु विपिन मेहरा खड़ा था, एक हाईटेक ब्रीफकेस के साथ। रविंदर शर्मा। विपिन हंसा, उसकी हंसी में क्रूर मजाक था। क्या हाल है, कचरा जासूस? तुम अभी भी टूटी हुई लिफ्टों में चढ़ रहे हो? विपिन ने जानबूझकर अपनी उंगली में फंसी एक महंगी सिगार को रवि की पुरानी जैकेट पर झाड़ा, जिससे राख उस पर गिरी। यह अपमान की शुरुआत थी। मुझे लगा कि तुम अपने दफ्तर के किराए के बिल चुका रहे होगे, विपिन ने तिरस्कार से कहा। तुम तो हमेशा आर्थिक तंगी से जूझने वाले रहे हो। इस $5 बिलियन के डेटा चोरी के बीच तुम्हारा क्या काम? तुम्हारी जैसी क्षमता वाले को तो बस खोए हुए बिल्लियों के केस ही सुझाने चाहिए। विपिन ने रवि के सामने एक $100 का नोट फेंका। ये लो, बाहर निकलो और मेरे लिए एक विस्की लाओ। देखो, आज मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मैं अपने सबसे बकवास दुश्मन को टिप दे रहा हूँ। रवि ने चुपचाप नोट उठाया, पर उसकी उंगलियों में कालचक्र डिवाइस की कंपन महसूस हुई। तुम्हें क्या लगता है, विपिन? रवि ने शांत आवाज में पूछा। मुझे लगता है कि तुम हमेशा एक दोषपूर्ण नायक रहोगे, रवि, विपिन ने तिजोरी का लॉक खोलते हुए कहा। बाहर से हीरो बनने की कोशिश, लेकिन अंदर से हमेशा डरपोक और हारा हुआ। तिजोरी खुल गई। अंदर एक छोटा, चमकता हुआ क्वांटम डेटा कोर था। हार गए, रवि, विपिन ने कोर को उठाते हुए कहा। तुम्हारे 3 मिनट खत्म, अब मैं जा रहा हूं। विपिन जैसे ही सर्वर रूम के दरवाजे की तरफ मुड़ा, रवि ने अचानक छलांग लगाई। उसने विपिन का हाथ कसकर पकड़ा, जहां डेटा कोर था। रवि ने अपनी शक्ति, विश्लेषण और स्मृति पठन का उपयोग किया। विपिन की आंखें डर से फैल गईं। उसे महसूस हुआ कि रवि उसके हाथ के जरिए उसकी गुप्त योजनाएं पढ़ रहा है। उसने चीखते हुए रवि को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन रवि की पकड़ लोहे जैसी थी। रवि ने आंखें बंद की। उसके दिमाग में विपिन की पूरी एग्जिट स्ट्रीम, बैकअप कोडिंग और भागने की टाइमलाइन चल गई। और तभी प्राचीन सिस्टम गूंजा, यह अवसर है। ऊर्जा को समय में बदलो। रवि ने अपनी नई शक्ति, समय दृष्टि को सक्रिय किया। तुमने 3 मिनट में चोरी की योजना बनाई, विपिन, रवि ने अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहा। लेकिन क्या तुमने 3 सेकंड में योजना बनाई? रवि ने अपनी कालचक्र डिवाइस को छुआ और एक जटिल कोड ब्लॉक हवा में बनाया। उसकी पूरी आंतरिक ऊर्जा इस क्रिया में लग गई, जिससे उसका शरीर कांपने लगा। विपिन ने देखा कि कमरे में रखी घड़ी की सेकंड की सुई अचानक 30 सेकंड पीछे घूम गई। क्या हुआ? विपिन हकलाया। मैंने 30 सेकंड वापस यात्रा की, विपिन, रवि ने हाँफते हुए कहा। मैंने तुम्हारे भागने की योजना को 30 सेकंड पीछे कर दिया है। तुम अब चोर नहीं हो, तुम 30 सेकंड पहले यहाँ आए थे जब तिजोरी बंद थी। रवि ने उसी $100 के नोट को जो विपिन ने उसे फेंका था, उठाकर विपिन की जेब में डाल दिया।
तुमने मुझे $100 की टिप दी थी जब तुम चोर बन चुके थे, रवि ने कहा। लेकिन अब तुम सिर्फ घुसपैठिए हो, और घुसपैठिए टिप नहीं देते। 30 सेकंड पहले का वह वक्त जब तिजोरी का ताला बंद था फिर से कमरे में छा गया। रवि ने दरवाजे की तरफ इशारा किया जहां अब पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने 30 सेकंड पहले ही तिजोरी टूटने की सूचना पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। विपिन मेहरा का चेहरा सदमे से सफ़ेद पड़ गया। वह समझ गया कि जिस कचरा जासूस का उसने अपमान किया, वह समय को भी अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकता है। रवि ने अपनी पुरानी जैकेट चीक की। तुम्हें लगता था मैं सड़क छाप हूँ? मैं हूँ, लेकिन मैं वह सड़क छाप हूँ जो टाइमलाइन को भी मोड़ सकता है। रवि ने विपिन को पुलिस के हवाले कर दिया। वह चोर को उसी के समय के जाल में फंसाने आया था। रवि ने अपनी जेब से वह $100 का नोट निकाला, उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। पैसे नहीं, नींद नहीं, लेकिन अब उसके पास आत्मविश्वास था।